नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए अपने वीकली प्रेडिक्शंस की सीरीज में मैं आपका बेहद स्वागत करती हूँ। मैं आज बात करूंगी कमिंग 20 दिसंबर 2021 से लेकर 26 दिसंबर 2021 के बीच आने वाले हफ्ते की। मैं बात करूंगी डिफरेंट सेलेस्टियल मूव्स की, डिफरेंट कंजंक्शंस की, मैं बात करूंगी ग्रहों के गोचर की और उसका आपकी हमारी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं शुरू करती हूँ एरीज यानी मेष राशि के जातकों से। और मेष राशि के जातकों में मैं देख पा रही हूँ कि बृहस्पति जो है उनके 7वें भाव में है और इसके कारण उनके हेल्थ हैजार्ड्स नहीं होंगे। सो दिस वीक यू विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। आप मुझे काफी फिट नजर आ रहे हैं और इस फिटनेस की वजह एक्सरसाइजेस नजर आ रही है। साथ ही आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बेहतर सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह निर्णयों के लिए आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जहां तक मैं धन या वित्त के स्वामी की स्थिति देख रही हूं, दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू। तो इसलिए यहां पर आप इन्वेस्ट करने वाले कंडीशंस में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़े से लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे और छोटी मोटी पार्टीज या गैदरिंग भी होगी एंड दैट विल मेक यू हैप्पी। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज आ रही है जहां पे आप मुझे सोशल सर्कल में बहुत इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आप साथ ही परिवार को भी एक थोड़ा सा टाइम अगर आप दे सके तो दैट विल वेरी गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि आप जैसे ही अपनी फैमिली को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं वो भी रिलैक्स करते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आपके लिए करियर के सेंस में भी काफी अच्छा ये समय होगा, क्योंकि करियर के लिए एक एलिवेटेड वीक की तरह इसको आप देखेंगे। यहाँ पर आप जिन चीजों के लिए बड़े लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वो चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही आपके पेशेवर जीवन में जो भी आप ऑफिशियली वर्क करते हैं वहां पर आपको एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। केतु का प्रेजेंस आपको एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं कुल मिलाकर कह सकती हूँ कि वो सारे स्टूडेंट जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छा वीक है। जहां तक उनके फेवरेबल कलर की बात है, दैट इज ग्रे एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। इस वीक आपके राहु की स्थिति आपके अपने ओन हाउस में है, इसलिए फिटनेस के लिए थोड़ी सी अलर्टनेस, थोड़ा आलस का परित्याग, थोड़ा सपोर्ट जरूरी होगा। साथ ही आप अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम अगर आप ज्यादा निकालेंगे तो आप बहुत सारे मौकों का फायदा उठा पाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पीसफुल माइंड। अगर आप बहुत कूलली कामली चीजों को सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर स्थिति को निकाल पाएंगे। इस राशि वालों को आप कई बार के हजार्ड्स के बाद, मैं कह सकती हूँ कई सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बाद, इस पिछले 1-2 वीक से जो छोटे मोटे उठा पटक है उसके बाद इस पर्टिकुलर वीक में आप बहुत सारे पैसे का आगमन एंजॉय करेंगे। आपको लगेगा कि आपके पास धीरे धीरे लेकिन पैसे आ रहे हैं। सो यहाँ पर आप एक स्टेडी वे में धन का आगमन देखेंगे, लेकिन वो लगातार होने से आपको खुश कर जाएगा। आप कार्यस्थल पे जितने भी लोग हैं, आप जिनके भी साथ काम करते हैं, जो भी आपकी टीम है, उसके ऊपर एक नजर बनाए रखें, क्योंकि कई बार आपके नहीं देखने से आपके कार्यस्थल के लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपके पोजीशन या आपकी चीजों का फायदा उठा लेते हैं और इस तरह से वो आगे ग्रूम कर जाते हैं या वो अपने लिए एक बेहतर स्थिति बना लेते हैं और आप पीछे छूटते चले जाते हैं। आप चूंकि इस हफ्ते अपने लिए सोच पाएंगे तो आपके मनोबल में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसलिए आप अपने कामों को पूरा करने के लिए एक अधिक स्पीड लेंगे। तो एक ज्यादा स्पीड में अगर आप वर्क करने लगते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव टाइमिंग की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आप उतनी मेहनत कर पा रहे हैं जितनी मेहनत डिजायरेबल है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि में जो जुपिटर है वो 9th हाउस में अभी प्लेस्ड है और इस वजह से इस हफ्ते के दौरान आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भाग्य के घर में आ गए हैं और कई ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत बना रहेगा। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, अगर आप लॉटरी सट्टा में काम करते हैं, तो वहां भी आपके लिए एक बड़े पैसे का मौका मिलेगा, धन कमाने का अवसर मिलेगा। या आप
इस पर्टिकुलर वीक में घर के सदस्यों से आप बहुत सारा जुड़ाव महसूस करेंगे और यहाँ पर कई बार ऐसा कुछ होगा कि आप वर्क को शॉर्टकट करने के चक्कर में आप डिरेल कर देंगे, उस चीज को खराब कर देंगे। तो उससे बचिए, आप चीजों को में बहुत शॉर्टकट ना अपनाएं, चीजों को थोड़ा आराम से करने की कोशिश करें। आप खुद को किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में ना उलझाएं, आप उन सब स्थितियों से खुद को अलग रखें। आपके जो काम करने का तरीका है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को, निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों में ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को ही महत्व दें। आपके अंदर जिस चीज के लिए हाँ है आप उसी को करें, और निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर बनेंगी, आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर रहेगा दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों में यह जो वीक है एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा समय और मेंटली एक, मैं कह सकती हूँ कि एक एलिवेशन का दौर लेकर आया है। आप अपने आप को कई सारे हेल्थ हजार्ड से बाहर निकालते हुए दिखाई देंगे। आप खुद के लिए खुद को पुश करते नजर आएंगे और हल्का सा रिलैक्स होते हुए, मेंटल टेंशन से थोड़ा सा बाहर आते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पहले की ही तरह पैसे का आमद बना रहेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं धन कमाने की उसको जरूर जारी रखिए, क्योंकि यह सप्ताह आप जितनी ऊर्जा से काम करेंगे उतनी ऊर्जा से पैसे आपके पास खिंच कर आएगा। यहाँ पर 8वें भाव में बृहस्पति होने के कारण स्वभाव जो आपका है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाएंगे या कभी कभी बहुत ज्यादा उदास महसूस करेंगे। तो ऐसी सारी स्थितियों के लिए बेहतर तरीका यही है कि आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएं, ईश्वर में ध्यान लगाएं, हो सके तो भगवान शिव की पूजा करें, और जो कलर है वो ब्लू होगा इस बार आपके लिए फेवरेबल एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों की जब हम बात करते हैं तो यह आने वाला जो कमिंग वीक है यह आपकी बहुत कोशिशों के कारण बिल्कुल फिट वीक साबित होगा। तो आप हेल्थ के हिसाब से भी एक पॉजिटिविटी महसूस करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस में आपका जुपिटर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपको सेहतमंद होने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे, और निश्चित रूप से आप अपने एक्सरसाइजेस का जो रिजीम है वो फॉलो करते रहेंगे, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप बहुत हेल्दी बने रहेंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने के मौके भी मिलते रहेंगे। इस दौरान जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए थे इस पिछले कई दिनों से, उस इन्वेस्टमेंट का फल मिलता हुआ दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर टाइम में इट में कि आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और इससे आपको बड़ी खुशी हासिल होगी। आपको मिलने जुलने से एक अच्छा समय मिलेगा और जिसको आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपके करियर के लिए भी यह जो पर्टिकुलर टाइम है दैट इज वेरी फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर आप अपने करियर में अपने महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं और उसको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने भविष्य के लिए भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि यह जो समय है वो बेहतर डिसीजन के लिए, बेहतर निर्णय के लिए आपको सपोर्ट करेगा। इस हफ्ते अगर हो सकता है तो केतु का बीज मंत्र कीजिए, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑफ व्हाइट एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करूं तो यहाँ पर शनि जो है इस सप्ताह 5th भाव में आपके बने हुए हैं, और इसके कारण आपके पास एक बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन आपके पास इतना वर्कलोड होगा कि आप उससे प्रेशराइज्ड होते रहेंगे। सो ट्राई कि आप अपने बहुत सारे वर्कलोड से दबे ना रहे, कभी कभी उससे बाहर भी आए, कभी कभी खुद के लिए मी टाइम निकालें, अच्छे भोजन के प्रति भी एक थोड़ा उत्साह रखें और उसमें इंटरेस्ट लें। इस हफ्ते हो सकता है कि जब आपको जरूरत हो उस वक्त आपके पास पैसे ना हो, तो उसका भी जुगाड़ रखिए, क्योंकि कोशिश करने से आपके लिए चीजें अरेंज जरूर हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, एक आने वाले समय की किसी बड़ी योजना में डिस्कस कर रहे हैं, तो कोशिश करके उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से राइट डाउन कीजिए, एक
नोट बनाइए, क्योंकि इस दौरान आप जो कुछ भी डिसाइड करेंगे वो आने वाले समय में आपके लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा। यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपने इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपने जो कुछ भी किया होगा उसका एक बड़ा अच्छा सा आपको आउटकम निकल कर आएगा और आप लाभ की स्थिति में भी वीकेंड तक जाते जाते आ सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए परीक्षाओं में सफलता का यह दौर होगा। आप इस बार कोशिश करिए कि इस पूरे ही हफ्ते गुरु का बीज मंत्र करें और हो सके तो पीले फल या पीले खाद्य वस्तुएं डोनेट कर सके। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो हेल्थ हजार्ड से वो मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मेंटल एंजाइटी है वो पूरी तरह से ठीक होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस के डिरेलमेंट है, जो वहां का जो प्रॉब्लम है वो उनके नॉर्मल लाइफ में कहीं ना कहीं आकर परेशान कर रहा है। दोस्तों के साथ, जीवन साथी के साथ भी एक विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप जब भी मौका मिलता है उस पर्टिकुलर समय में अपने साथी के साथ, अपने परिवार के साथ बैठे और आराम से बात करें। यहाँ पर किराए के मकान लें या स्वयं का मकान लें, एक बदलाव भी दिखता है। साथ ही आपके करियर को अगर रफ्तार देने की आप कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर आप अपने रहने की जगह बदलेंगे तो भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। नौकरी में जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आप अपनी निजी समस्याओं के चलते माहौल ना खराब करें। आप ध्यान करें, योग करें, हो सके तो सूर्य को जल का अर्घ्य दें और सूर्य की जो पूजा है, जो बीज मंत्र है वो करें, तो भी आपको परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पीच कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए हम सब जान रहे हैं कि मंगल का गोचर उनके प्रथम हाउस में हो चुका है, तो निश्चित रूप से वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं। एक एक्टिवनेस, एक अग्रेशन के साथ आप इस हफ्ते को शुरू करेंगे। आपके स्वास्थ्य में कई सारे बदलाव आए हैं। आप बहुत एक्टिव हो गए हैं, आप बहुत फिट हैं और आप बहुत बेहतर करने की स्थितियों में हैं। तो ऐसे समय में आप मेंटली भी चीजों को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। हालांकि धन को आप बहुत मुश्किल से इस बीच में देख रहे थे, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर समय में आप धन को बहुत रिलैक्स होकर खर्च करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो इन दिस वीक इट मे कि आप कोई पार्टी थ्रो करें, आप कोई फंक्शन करें या आपके घर में लोगों का मिलना जुलना हो। यहाँ पर चौथे घर का जो बृहस्पति है वो आपको थोड़ा थोड़ा अलर्ट भी दे रहा है कि आपको थोड़ी सी स्थितियों में सावधानी की जरूरत है। साथ ही अगर आपके पास अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं तो उनके हेल्थ हजार्ड्स के लिए भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। या पर्टिकुलर समय जो है आपको किसी गाड़ी के खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए भी उत्साहित कर सकता है। यहाँ पर कोई जो सीनियर है वो आपके लिए एक अच्छा सा गाइडलाइन लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे ही साल की मेहनत का जो फल है वो इस वीक आपको किसी न किसी तरह से मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि आप राहु की शांति के लिए उसका बीज मंत्र अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 13। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों की अगर मैं बात करती हूँ तो यह जो सप्ताह है यह आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छे हेल्थ के नोट पर शुरू हो रहा है, लेकिन इस हफ्ते आप जो छोटी छोटी फालतू जगहों की यात्राएं कर रहे हैं उससे काफी थक चुके होंगे और बहुत थकाऊ और तनावपूर्ण यात्राओं के बाद आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे किसी सी जगह में ना जाऊं, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूं। सो ट्राई टू टेक रेस्ट प्रॉपरली, क्योंकि एक एडिक्वेट रेस्ट की जो कंडीशनिंग है वो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर थर्ड हाउस में आपके बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा इट मे कि चाहते ना चाहते आपको थोड़ा इकोनॉमिक डिरेलमेंट की भी मुश्किलें आएंगी। तो यहाँ पर पारिवारिक और घरेलू कार्यों में ऐसे जोश में मत पड़िए जहां बहुत खर्च हो जाए। साथ ही कोशिश करिए
कि किसी को भी उधार देने की नौबत ना आए। यहाँ पर अगर आप कहीं वर्क प्लेस पर है और वहां किसी से वाद विवाद की स्थिति आती है, तो वहां भी आप अगर चुप रहने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद के चलते इस हफ्ते आपको कोई ना कोई घाटा हो जाएगा। अगर आप छात्र हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप बेहतर प्रयास करेंगे, और बृहस्पति का अगर बीज मंत्र आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में एक उचित सफलता, या मैं कह सकती हूँ त्वरित सफलता भी मिल सकती है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों के लिए भी हेल्थ हजार्ड्स में कमी। वो जितना प्रयास कर रहे थे पिछले कई वीक से कि मैं ठीक रहूं, मैं फिट रहूं, इस वीक उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा भी वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी भी योगा या मेडिटेशन कर लेते हैं, तो वो अपने आप को फिट फील करेंगे। यहाँ पर आप अपने घर को सजाने के लिए या अपने एम्बियंस के लिए आप बहुत सारा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो वो उस खर्च को आप प्लान करें पहले, कि इसका अंदाजा आपको शुरू में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही आप इस वीक को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, आप पाएंगे कि आपकी प्लानिंग के बगैर किया गया खर्च आप पे आने वाले समय में भारी पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर आप अपनी मानसिक स्थिति से अवगत कराते हैं, तो यहाँ पर आपकी राशि के 5वें भाव में राहु की उपस्थिति है। तो ऑफ कोर्स अगर आपने किसी को भी कुछ भी कहा तो आपके विश्वास का वो एक गलत फायदा उठा लेगा। हो सकता है अगर वो आपके ऑफिस में हो तो आपके पदोन्नति को रोक दे, या आपके वेतन वृद्धि या कार्य क्षेत्र में जो बढ़ोतरी है उसके ऊपर वो रोक करे। तो ये पर्टिकुलर चीजें जो है इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि इस वीक आपको मिलेगी। आप एलिवेट होंगे, प्रमोट होंगे, या आपके पोजीशन में कहीं ना कहीं कोई वृद्धि होगी। तो कोशिश करें कि अगर आप किन्हीं लोगों से घिरे हैं जो आपके क्लोज होने की का दावा करते हैं, तो उनसे ये सारी बातें शेयर ना करें। इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने प्रदर्शन के लिए शर्मिंदगी भी महसूस करेंगे। ऑल्दो मैं हर बार कहती हूँ कि मकर राशि के जातक जो होते हैं वो अपने मेहनत के लिए जाने जाते हैं, वो अपने कठोर परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे सब समय में जब आपको अपने परिश्रम को कम आंकना पड़े, निश्चित रूप से आपके लिए कष्टदायक सप्ताह हो सकता है। इसलिए आप अपने काम पर ध्यान दें, लोगों को बताने से बचें और अपनी स्थितियों को एंजॉय करें। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। तो यहाँ पर रनिंग आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ऑल्दो आपको कोशिश करना है कि आपके पैर बचे रहे, क्योंकि शनि की जो स्थिति है यहाँ पर अगर आप अपने पैरों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपके सेहतमंद रहने की कोई समस्या और नहीं आएगी। यहाँ पर शनि और चंद्रमा जो है आपके 12th में स्थित है, इसलिए पैसे को किसी ऐसी जगह में नहीं लगाएं जहां पर शेयर मार्केट है या फिर अचानक से जहां धन वृद्धि होती है। आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे आपके लिए स्थितियां उतनी बेहतर होंगी। साथ ही यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर वीक में आप अपने परिवार वालों के साथ हो या अपने जान पहचान रिश्तेदारों के साथ हो, जहां बहुत हंसी खुशी का वातावरण हो और वहां आप इंजॉय करें। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी आपका जो पोजीशन है वो एक पॉजिटिविटी के साथ नजर आ रहा है, और आपका जो एक रिकग्निशन है वो भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने काम के बदौलत धीरे धीरे अपनी एक पहचान, अपनी एक साख बनाने में सफल होंगे, और कई बार अपने इस पहचान को एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा और आगे लेकर जाना होगा, और उसमें है कि अगर इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू तो आप शर्माए नहीं, आप सामने वाले से मदद की उम्मीद करिए, क्योंकि यह जो समय है इस समय अगर आप अपने लर्निंग प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ नया गेन होगा। इस हफ्ते आप पर शुक्र की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, तो इसलिए प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, उनके अगर बीज मंत्र करेंगे तो भी आपके लिए एक बेहतर स्थिति बनेगी। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में।
मीन राशि के जातकों की जब हम बात करते हैं तो हम पा रहे हैं कि उनके कुंडली में, उनके राशि में मंगल की जो स्थिति है वो 9th हाउस में बनी हुई है। लेकिन आप फूडिंग हैबिट्स को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको आपके हेल्थ हजार्ड्स के कारण ट्रबल हो सकता है। सो ट्राई कि इस हफ्ते आप बहुत बाहर का खाना ना खाएं। साथ ही आपको हर प्रकार के निवेश या किसी भी तरह के सट्टे या शेयर में लगाए गए पैसे से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप अपनी योजनाओं को आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप धन के हानि से जूझेंगे। यहाँ पर खुद को तो कंट्रोल करना ही है, साथ ही आप अपने कार्यस्थल पर भी चीजों को ज्यादा ना बताएं, क्योंकि कार्यस्थल पर भी बताई गई बात आपके विरुद्ध चली जाएगी। इसलिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारी या अपने बॉस से भी एक बातचीत के दौरान एक डिग्निटी को मेंटेन करने की कोशिश करें। आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकता है सेल्फ मोटिवेट करें, और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो करियर में आगे बढ़े तो वो लोग अपने पर्ज से आगे निकले, खुद को पुश करें और कोशिश करें कि आप आने वाले एग्जाम्स में एक बेहतर प्रदर्शन दे सके, ताकि आपको एक पॉजिटिव वॉइस से मिल सके। इस हफ्ते आपको कोशिश करना है कि आप गुरु के बीज मंत्र करते रहें, और गुरुवार के दिन अगर हो सके तो पीली वस्तुओं का दान करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज लेमन येलो एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही साप्ताहिक राशिफल के आज का प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते जो आखिरी हफ्ता होगा इस साल का, हम फिर मिलेंगे। तब तक एनुअल प्रेडिक्शंस की सीरीज को आप जरूर देखें और मुझे फीडबैक दें। नमस्कार।